नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। नगर निगम द्वारा ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन शुल्क के विरोध में आज वृंदावन में गरीब मजदूर एकता संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे संगठन के अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। संगठन ने बताया कि ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के नाम पर चालकों से 3000 रुपए लिए जा रहे हैं, जो गरीब मजदूर के लिए आर्थिक बोझ है। संगठन का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालक को परेशान किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत और नियमों में संशोधन की मांग की गई है। आगे क्या कुछ पता है वो आपको सुनाते हैं। जी बताएं, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या मामला है? मामला तो विदित है कि यहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो के ऊपर 3000 रुपये नगर निगम ने टैक्स लगाया है। तो हम इन्हें डीएम साहब से मिले थे 10 दिसंबर को। सबसे पहले हमने इनसे कहा कि साहब 3000 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधा क्या देंगे? यदि वो चालान एक स्थानीय पुलिस भी करती है, ट्रैफिक पुलिस भी करती है, और वो 3000 रुपये भी देंगे, इसके अलावा जो आरटीओ को भी देंगे, तो कितनी जगह देंगे वो लोग? तो इन्होंने कहा था डीएम साहब ने कि 1 हफ्ते के बाद आइए, इसमें मैं कुछ सुधार ज़रूर करूँगा। तो 2 बार आ चुके, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। आज मुलाकात हुई है और हमने आज अपनी बात को रखा है। उनसे कहा है कि जो वहाँ पर 1 नंबर और 4 नंबर पर 3000 रुपये तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 2-2 हजार रुपये लेकर के रूट दे रहे हैं, यानी गोपनीय तरीक़ा से। अब 6 रूट है, 6 नंबर को ख़त्म कर दिया। 200 लोगों से 3000 रुपये से कितने हुए? 60,000 रुपये वो चले गए। आखिर उनका होगा क्या? तो हमारा कहने का मतलब ये है, कम से कम हम भी साथ में हैं, जनता के साथ हैं, क्योंकि भाई परदेसी अतिथि देवो भव। हमारा यात्री जो आएगा तो हमारा वो अतिथि है, उसके लिए असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन जो गरीबों का, उनका भी शोषण नहीं होना चाहिए। यात्री आते हैं, वास्तव में छोटी गलियां हैं वृंदावन के अंदर में, लोग निकल नहीं पाते हैं, बंदरों का भी आतंक है। इसको भी तो ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। बंदरों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? आए दिन बंदर गिरा देते हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आप एसएसपी साहब से मिलिए, और मैंने कहा साहब लेने को कोई जिम्मेदार नहीं है, कि जिम्मेदारी कि मेरी है कि मेरी। तो उन्होंने कहा डीएम साहब ने कि मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है तो बोले कार्य करने दीजिए। हमने भी उनको कहा कि हम सहयोग करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन कायदे के साथ करते रहिए, हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे।